हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत। तो बने रहिए वीडियोज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक है, ठीक है भाई। थॉर्नडाइक किस देश के हैं? ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि थॉर्नडाइक जो है, अगर कोई किसी भी वैज्ञानिक के पूछ सकते हैं तो सबका याद रखना है। तो थॉर्नडाइक का हम अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और इनका जो सिद्धांत है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम जाना जाता है, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इनका मशहूर सिद्धांत है। इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो इनके अगर पुस्तक पर ध्यान दिया जाए तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? दो इनकी मुख्य पुस्तकें हैं, एक एनिमल इंटेलिजेंस और दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान। तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, तो इनको याद रखना है, ठीक है। इसको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सीखने के नियम के बारे में बताया। तो भाई बच्चा जो सीखता है वो किस तरह सीखता है, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है इसको SR थ्योरी के नाम जाना जाता है। S से मतलब स्टिमुलस, मतलब उद्दीपक, और R से रेस्पॉन्स। तो SR थ्योरी के नाम जाना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके नियम जो हैं वो दो जगह डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। एक है मुख्य नियम, ठीक है, और दूसरा है गौण नियम। जो मुख्य नियम हैं इसके, जो प्रमुख नियम हैं वो 3 हैं, और जो गौण नियम है वो 5 हैं, ठीक है। ये याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? 3, 4, 5, जितने भी हैं। अगर पता होगा तो आप इसको बता सकते हैं। तो 3 जो नियम हैं, पहला नियम क्या है? जो पहला नियम है वो है अभ्यास का नियम, ठीक है। पहला नियम वैसे तत्परता का नियम माना जाता है, ठीक है। भाई कोई भी बच्चा है जब काम करने के लिए तत्पर होगा, ठीक है, सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए रेडीनेस होना चाहिए, मतलब उस तत्परता बच्चे में होनी चाहिए। जब वो तत्पर हो जाएगा तब बच्चा अभ्यास करेगा, ठीक है, और अभ्यास करने के बाद में उस पर कोई भी प्रभाव या परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं। पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम, ठीक है। तो इनको याद रखना है। इसके अलावा जो गौण नियम हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नियम है वो बहुप्रतिक्रिया का नियम है, दूसरा मनोवृत्ति का नियम है, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम है, फिर आत्मीकरण का नियम है, फिर सहचर्य क्रिया का नियम है, ठीक है। तो ये मुख्य तौर पर 5 हैं। गौण नियम इनको बोला जाता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। जो इसका अन्य नाम है भाई, जो थॉर्नडाइक का जो नियम है उसको अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो भी हमें याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है, संबंधवाद गणना सिद्धांत इस कहते हैं, परिवर्तन एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, और संयोजनवादी का सिद्धांत, ठीक है। इसको तो इसके जो मुख्य नियम हैं इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल देखने को मिलता है एक नए क्वेश्चन। तो इसके अन्य नाम जो है इनको भी याद रखना है। क्वेश्चन में से आ जाएगा भाई निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम है। तो अगर पता होगा तो तभी हम उसको आसानी से दे पाएंगे। बहुत ही आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का बढ़ने वाला है, ठीक है। तो संबंधवाद, परिवर्तन भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंध यानी कि जो उद्दीपक अनुक्रिया है, ठीक है, संयोजनवादी का सिद्धांत, ये मुख्य तौर पर इसका नियम है, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने प्रयोग किया था भाई, जो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग माना जाता है वो भूखी बिल्ली पर किया गया था, ठीक है। भूखी बिल्ली पर कैसे किया गया था भाई? बिल्ली को उसके लिए एक स्टिमुलस रखा गया था, ठीक है। उस पहले बिल्ली को भूखा रखा गया, फिर उसके लिए कुछ खाने को रखा गया था, ठीक है। और उस खाने को देखकर बिल्ली जब अनुक्रिया करती तो उसकी जो लार है वो निकलने लगती थी, ठीक है। तो इस प्रकार जो बिल्ली है वो अपना लक्ष्य जो स्टिमुलस जो होता है उसको देखकर क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है, ठीक है। और जितनी
तेज़ जितनी तेज़ वो होगा भाई अनुक्रिया होगी, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, स्टिमुलस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बिल्ली को ज़्यादा भूखा रखा गया, फिर उसको उसका लक्ष्य दिखाया गया, तो उस पर वो उसी हिसाब से अनुक्रिया कर रही थी, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग माना जाता है वो भूखी बिल्ली पर माना जाता है, बिल्ली जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही है। रोज़ाना एक साइकोलॉजिस्ट का हम थ्योरी कराएंगे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में, ठीक है, सिंपल वे में, कोई ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह हम नहीं देंगे, इतना पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिस अन्य साथी को आपकी जो दूसरे साथी उनको हेल्प हो सकती है उनको भी शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और हमारे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें भी ऐसी सपोर्ट दिखाइएगा। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।